जय हिंद सभी स्टूडेंट को। स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। तो बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 9th के एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 2.2 का एक वीवीआई प्रश्न जो आप सभी बच्चों के क्लास 9th के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। तो सभी छात्र क्लास को अच्छे से देखिएगा। चलिए जल्दी से प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है बच्चों, बहुपद 5x - 4x² + 3 का मान ज्ञात करो जब x बराबर -1 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमने इससे पहले भी इस प्रकार का प्रश्न हल किया था जहाँ x का मान क्या था, तो 0 था। यहाँ पर x का मान क्या है बच्चों, तो -1 है। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार के प्रश्न को कैसे हल करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले प्रश्न समझ लिए हैं। आपको बहुपद दिया हुआ है, उत्तर लिखेंगे बच्चों और लिखेंगे दिया है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लिखेंगे दिया है। क्या दिया हुआ है बच्चों, तो 5x - 4x² प्लस में 3 आपको दिया हुआ है और x बराबर -1 आपको यह भी दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे हमने लिखा बच्चों बहुपद। ठीक है, क्या लिखेंगे, बहुपद। जो बहुपद आपको दिया हुआ है, कौन बहुपद, 5x - 4x² प्लस में 3। ठीक है, तो ये बहुपद आपको दिया हुआ है 5x - 4x² प्लस 3 में x का मान किसका, तो x का मान रखने पर। ठीक है, तो x का मान आपको क्या दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है, याद रखिएगा। तो x का मान रखने पर चलिए सबसे पहले आपको बताते बहुपद का प्रश्न हल करने के लिए आपको p(x) बराबर लिखना पड़ता है जो आपको बहुपद दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर ध्यान देंगे बच्चों, तो हमने लिखा है p(x) बराबर 5x - 4x² प्लस में 3। ठीक है, तो ये चीज़ आपको दिया हुआ है बच्चों। तो हमने फिर से बताते हैं, जो आपको दिया हुआ है उसे p(x) बराबर लिखेंगे। ठीक है, तो p(x) बराबर 5x - 4x² प्लस में 3 हमने लिखा बच्चों। और यहाँ पर हमने x का मान भी यहाँ पर लिखा है जो कि -1 है। तो हमने यहाँ पर लिखा p(-1) यानी x का मान -1 है, तो हमने ये चीज़ लिखा बच्चों। और यहाँ पर ध्यान देंगे, जहाँ पर भी x है तो वहाँ पर हमने -1 लिखा है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर x का मान -1 और यहाँ पर -1² किया क्योंकि यहाँ पर x² है। ठीक है, तो चलिए हमने एक कदम और आगे बढ़ाया इस प्रश्न को हल करने के लिए। तो यहाँ पर हमें 5 × -1 माइनस में 4 × 1 1 क्यों हुआ बच्चों, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करने पर वे प्लस हो जाता है, इसी के लिए यहाँ पर -1 से 1 हो गया और +3 जैसे लिखा हुआ था वैसे ही हमने लिखा है। आगे यहाँ पर ध्यान देंगे बच्चों, तो यहाँ पर 5 को -1 से गुना करने पर हमें यहाँ पर -5 मिला और 4 × 1 = 4 होता है जो कि माइनस लगा हुआ था, इसी के लिए यहाँ पर -4 हमें मिला और +3 जो कि क्वेश्चन में ही दिया हुआ था वैसे ही लिख दिया हमने। ठीक है, तो यहाँ पर अगर -5 को जोड़ेंगे -4 में, ठीक है, तो ये अलग है, ये अलग है, पर इसे जोड़ेंगे तो ये -9 हो जाता है बच्चों। तो -9 में अगर +3 को घटाएंगे बच्चों तो यहाँ पर -6 प्राप्त होता है। तो सही बच्चों को अच्छे से यह पता होगा कि यहाँ पर -6 कैसे आया है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर हमने अपने आंसर को लिखा, कैसे लिखा, तो लिखा अतः। ठीक है, तो आपको भी इसी प्रकार से लिखना है अतः। अतः में आप लिखेंगे कि बहुपद का उत्तर क्या है। तो बहुपद का उत्तर क्या प्राप्त हुआ है बच्चों, तो हमें -6 प्राप्त हुआ है, जो बहुपद हमें यहाँ पर दिया हुआ था। इस वाले बहुपद का जब हमने x - 1 यहाँ पर मान रखा बच्चों, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, हमें आंसर प्राप्त हुआ बच्चों -6। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से हमने इस प्रकार के बहुपद जो हमें दिया हुआ था इसका हल प्राप्त किया x बराबर -1 रख के। तो इसी प्रकार से आपको भी यह क्वेश्चन 1-2 बार अपने घर पर बनाना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। इसी प्रकार से महत्वपूर्ण प्रश्न सभी बच्चों को मिलते रहेंगे, तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।